morning students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.9.6 and इसमें आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण बच्चों क्या होता है, यदि ये इस प्रकार का इक्वेशन लिखा होता है जैसे dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर होता है पी वाई इक्वल टू क्यू। इस प्रकार का आपका इक्वेशन कोई अगर होता है तो इसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p का मान और q का मान, ये p और q दो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू जो होगी वो x के फॉर्म में दी होगी। ठीक है, p और q यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट होंगे जिनका मान क्या दिया होगा, x के फॉर्म में दिया होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकल गुणांक इसको कहते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इसका फार्मूला यहाँ पर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम IF निकालते हैं इस अवकल समीकरण का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, उसके बाद हम फार्मूला यूज कर देते हैं YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF, यहाँ पर होगा dx प्लस c। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, पहले प्रकार के क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अब दूसरा फॉर्म क्या होता है कि यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो dx अपॉन dy, dx ऊपर हो dy नीचे हो, तो यहाँ पर लिखा होगा प्लस p, यहाँ y था यहाँ पर x आ जाएगा इक्वल टू q। दोनों फॉर्म में इक्वेशन हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है, dx बाई dy फॉर्म में भी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है। तो यहाँ पर IF फिर निकालते हैं, देखो कैसे, e टू द पावर इंटीग्रेट, अब ये p और q का मान किस फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में, y के पदों में होगा। तो यहाँ पर हम p का मान रख करके जब y के पदों में होगा तो dy लिखेंगे, जहाँ पर dx था वहाँ पर क्या होगा dy। अब जो इसकी अवकल समीकरण जो इसका फंक्शन बनेगा तो y की जगह यहाँ पर x हो जाएगा, IF इक्वल टू QIF, और यहाँ dx की जगह dy हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो IF होगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, y के पदों में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेथड है, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है या फिर इस फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप इस फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं तो IF ऐसे निकलेगा और ऐसे जो इसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप उस फॉर्म में नहीं चेंज कर पा रहे हैं, dx बाई dy फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं, ठीक, तो आपका अवकल समीकरण इस प्रकार से हल किया जाएगा। ये दो मेथड यहाँ पर होते हैं, नोट कर सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 9.6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। अब इसकी जब आप कंपेयर करोगे dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q से, इससे कंपेयर करोगे ना, से तुलना करने पर तो क्या मिलेगा, p इक्वल टू क्या है 2, p के स्थान पर क्या है 2 और q के स्थान पर क्या है साइन x। ये समझ गए, p और q निकाला है। अब आपको IF निकाल लेना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और यहाँ कांस्टेंट c नहीं जोड़ा जाता इंटीग्रेट करते समय। ठीक, तो ये क्या निकल आएगा, e की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ये IF निकल आया। समझ पाए, मतलब इसमें डिफरेंशिएट भी करना है, इंटीग्रेट भी करना है, सब कुछ करना पड़ जाएगा। समझ लो ये एक समाकलन है, यहाँ पर भी कभी बहुत बड़ा सा समाकलन हो सकता है, तो आपको वैसे करना है जैसे पीछे सीख किया है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस c। तो यहाँ पर देखो y हो गया, ये यहाँ y का IF कितना है, q क्या है, q है साइन x, यहाँ लिख दिया, और IF क्या है e टू द पावर 2x। ठीक है, dx प्लस c। अब बस इसका समाकलन कर लीजिए, फार्मूले से वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया, ये कुछ नहीं होगा इसका, और इसका समाकलन करना है,
फार्मूले से डायरेक्ट रख दीजिए। अब इसका बड़ा सा समाकलन मत करना। हाँ, उससे आइलेट वाले से बड़ा मत करना। यहाँ डायरेक्ट इसका फार्मूला रख दो e⁻ax और sin bx का फार्मूले से डायरेक्ट वैल्यू रख दो। एक बड़ा इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेथड तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये है dy/dx प्लस 3y इक्वल टू e⁻⁻2x। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें p और q तो समझ गए क्या है। डायरेक्ट if निकालिए। if बराबर हो जाएगा e⁻3dx। तो क्या आ जाएगा e⁻3x आ जाएगा। अब फार्मूला आपका होता है y/if इक्वल टू, यहाँ पर होता है q/if dx प्लस c। तो y और if क्या आया है e⁻3x इक्वल टू q का मान है आपका e⁻⁻2x, ये q की वैल्यू है। और if कितना आया है e⁻3x dx प्लस c। y e⁻3x इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो e⁻3x माइनस 2x। तो केवल x बचेगा ना, केवल यहाँ पर बचेगा e⁻x dx प्लस c। y e⁻3x इक्वल टू ex प्लस c। बस यही आंसर हो गया। इजी लग रहा होगा अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx प्लस कितना है y/x इक्वल टू x²। अब इसके जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ जो y का कोफिशिएंट होता है उसी को तो हम कहते हैं p। जो y का कोफिशिएंट होता है इसी को तो p कहते हैं। यहाँ से p कितना है एंड q इक्वल टू x²। देन if e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx। समझ में आगे लिख दे रहे हैं e⁻, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log। अरे फार्मूला ये होता है e⁻log x बराबर x हो जाता है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा x आ गया। अब होता है y/if इक्वल टू q/if dx प्लस c। ये क्या हो गया x³ हो गया ना, तो x⁴/4 प्लस c ये आपका आंसर हो गया। आपको दिख रहा है ऐसे। एक्सरसाइज तुम लोग कल खत्म कर लोगे लगभग। मंडे को इसका टेस्ट होना है, जहाँ तक पढ़ा देंगे। चौथा हो जाएगा। चौथे में sec x रखोगे p के स्थान पर, ठीक, और q की जगह tan x रखोगे, फिर देखोगे। ना क्वेश्चन नंबर 5, 4 नंबर आप सॉल्व कर लोगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। अब इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करना है कि यहाँ केवल क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब यहाँ से कॉस स्क्वायर हटाना है तो कॉस स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड कर दो पूरे स्टेप को, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ जब कॉस स्क्वायर से भाग करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ना। यहाँ ये tan लिखा है, इसको लिख सकते हो साइन एक्स अपान कॉस एक्स, ठीक है। और भाग किससे कर रहे हो, कॉस स्क्वायर से कर, या इसको tan लिखा रहने में, ये बन जाएगा tan x, और कॉस से भाग करोगे वो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। समझ पाए। तो यहाँ से ये हो गई आपकी p की वैल्यू और ये हो गई q की वैल्यू। तो पहले IF निकालोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। ये IF निकला है। अब फार्मूला का तो y IF ये होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF चाहे पहले लिख दो चाहे Q पहले लिख दो, e टू द पावर tan x इंटू Q tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस c y e टू द पावर tan x इक्वल टू, अगर कोई इंटीग्रेशन के लिए यहाँ होना है, यहाँ कुछ नहीं होना, लेट tan x इक्वल टू t, tan x इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ tan है यहाँ पर क्या हो जाएगा t, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा t, और सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया dt प्लस c। यहाँ पर आप डबल फंक्शन आइलेट लगा करके ये f1 हो गया ये f2 हो गया, आइलेट लगा करके सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे जरूर। उसके बाद जहाँ जहाँ वो आएगा t वहाँ पर tan x लिख दो, करोगे। देखिए 6 नंबर क्या है आपका, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखिए यहाँ से आपको केवल डी वाई बाई डी एक्स रखना है ना, यहाँ से x नहीं होना चाहिए, तो x से डिवाइड करोगे 2 अपॉन एक्स, और ये x कट के क्या बचेगा, ये हो गया आपका p और ये क्या हो गया q। IF निकाल लें, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो 2 यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ 1 बचेगा, तो ये बनेगा e पावर 2, और ये क्या हो जाएगा log x। e इसको आप लिख सकते हो log x स्क्वायर, ये पावर यहाँ आ जाएगी ना x पर, तो ये हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर e टू पावर log, और आगे जो x जो भी लिखा है वो इसके बराबर, तो हो गया y IF इक्वल टू IF Q dx प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब। आप यहाँ काट मत देना इससे कुछ, क्योंकि ये इंटीग्रेट किया हुआ रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। एक्स क्यूब लॉग एक्स dx, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट कर लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये है x log x dy बाई डी एक्स, एक्स log x dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 2x log x। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको पूरे स्टेप को, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपान x log x y इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करोगे x log x से, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपान x log x y इक्वल टू, यहाँ से log से ये कैंसिल हो जाएगा 2 अपान एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया आपका p q,
आई एफ निकाल लीजिए, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। अब यहाँ पर आपको log x को t मानना पड़ेगा। log x को t मानोगे तो 1/x आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर बनेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो इसका क्या हो जाएगा, e टू द पावर log t, ये हो जाएगा। और ये बराबर क्या आ जाएगा, t, और t किसको माना था, log x को, अर्थात आ गया ये आई एफ आ गया log x। यहाँ पर कहते हैं जो कि लेट क्या log x इक्वल टू t, log x इक्वल टू t, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू dx इक्वल टू dt। ये log x को t माना है तो 1/x dx इक्वल टू dt, इसलिए ये क्या है आई एफ log x। तो क्या क्या y आई एफ इक्वल टू आई एफ क्यू, क्यू क्या है 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर dx प्लस c, y log x इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1/x अलग कर लीजिए, ठीक 1/x अलग कर लीजिए और log x dx कर लीजिए, समझ पाए। या फिर आप x स्क्वायर को ऊपर ले जा करके x टू द पावर -2 और log x ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज e के फॉर्म में फार्मूला बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फार्मूला बनेगा, देखो ऐसे log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा dt 2। तो देखो जब हमने log x को t माना तो 1/x dx बराबर क्या हो गया है dt। अब ये 1/x बच गया है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, तो यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो निकलेगा x इक्वल टू e टू द पावर t, यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा e टू द पावर t, तो यहाँ पर आएगा e टू द पावर -t। आप चाहे f1 और f2 ये लगा लीजिए और चाहे यहीं पर x स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, log x हो जाएगा क्या f1 और x टू द पावर -2 हो जाएगा f2, समझ पाए बात। तो यहीं से कर सकते थे आप, और चाहे ऐसा करो तब भी f1 × f2 यूज करना पड़ेगा, आप अपने आप करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल टू में क्या है cot x dx। तो पहले तो आप dx को एक तरफ ले जाइए, 1 + x² dy इक्वल टू, उधर ले जाए इसको और क्या का मान ले लें dx, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2xy प्लस cot x, ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको यहाँ पर ले आइए dy/dx इक्वल टू -2xy प्लस cot x, इसके दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा 1 + x²। dy/dx इसको इधर ले आइए प्लस का 2x अपॉन 1 + x² इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x²। ये हो गया q और ये हो गया p। if 2x अपॉन 1 + x² dx। अब इसको t मानोगे तो 2x आ जाएगा ना, लेट 1 + x² इक्वल टू t, 2x dx बराबर dt। तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, जो कि आ जाएगा e टू द पावर log t बराबर t, और t का मान क्या है 1 + x²। समझ पाए क्या? या सर फिर इतना सब ना करके आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं, सब ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e की पावर log 1 + x² आएगा, समझ रहे हैं डायरेक्ट।
तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर वाई आई एफ इक्वल टू आई एफ और क्यू की वैल्यू क्या है कॉट एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आंसर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एक्स इक्वल टू 1 थोड़ा सा अलग मेथड है इसका, आप लोग कर लेंगे वैसे। तो ये है वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। आप इसको अगर डी एक्स बाई देखो डी वाई बाई डी एक्स कर रहे हैं तो आपका इसमें कुछ भी बन नहीं रहा है, सही से कोई भी रेखीय समीकरण नहीं बन रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालते हैं, डी एक्स बाई डी वाई। बस यही इसमें समझना है आपको कि डी एक्स बाई डी वाई कहाँ करना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई यही रहा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई। अब इसको आप लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई, ये इधर माइनस कर दीजिए और y को उसी तरफ रखिए, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो है 1 माइनस 1 ये हो गया p और q क्या हो गया y, ठीक है। if निकाल लीजिए इसका, -1 p की वैल्यू है ना, यहाँ dy होगा dx नहीं होगा। जब dx बाई dy करो तो यहाँ पर तो e की पावर आ जाएगी -x माइनस y ये निकल आया if। अब फार्मूले में यहाँ x हो जाएगा जहाँ y होता था, होता है x if इंटीग्रेशन ऑफ q if dy हो जाएगा, यहाँ dx होता था प्लस c, ये दूसरे प्रकार का मेथड हो गया। x if है e टू द पावर माइनस x, q का मान है नहीं ये y है और इसका मान आ जाएगा e टू द पावर माइनस y dy प्लस c। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेना, बस f1 और f2 से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके ये सब क्वेश्चन है 11 12 शायद इसी प्रकार से समय dx बाई dy आपको निकालना है, ना कि dy बाई dx, और सॉल्व कर लेंगे सभी, ठीक है। अब मैं बहुत आगे आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये सब 11 12 13 15 हो जाएगा। कहाँ तक बताना है आपको 15 से, तो 15 से शुरू करिए, इजी है, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसमें समझ में बात आएगी। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका dy बाई डी एक्स माइनस 3y dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स, कॉट है मेरे में, कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x इक्वल टू साइन 2x। अब इसकी देखिए कंपेयर जब करोगे तो p इक्वल टू क्या निकलेगा -3 कॉट एक्स। यहाँ पर y का कोफिशिएंट p होता है और q हो जाएगा sin 2x। if इसको if को क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक e की पावर -3 कॉट एक्स dx होगा क्योंकि यहाँ dy बाई dx आपने लिया है, -3 कांस्टेंट हो गया। कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स, ये -3 पावर यहाँ साइन पर आ जाएगी तो हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर -3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से e पावर लॉग एक्स, तो ये x हो जाता है ना, तो साइन x की पावर -3 अर्थात ये हो जाएगा 1 अपान साइन क्यूब x। ये आपका if निकाल आया, ठीक। अब आप फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है y if इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q if dx प्लस c। तो y की वैल्यू है साइन 2x और if निकला है 1 अपान साइन क्यूब x। q की वैल्यू है नहीं, यहाँ पर y, यहाँ पर हमको केवल y लिखना था, y और if इक्वल टू q की वैल्यू है साइन 2x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है साइन क्यूब x dx प्लस c। y इसको ऊपर कॉसेक कर सकते हैं आप,
cosec क्यूब एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, लिख सकते हैं ना, अपॉन sin क्यूब एक्स dx प्लस c, y cosec क्यूब एक्स इक्वल टू 2। यहाँ से एक साइन से ये साइन करके स्क्वायर बचेगा ना, जब स्क्वायर बचेगा तो इसको लिख सकते हो cosec इंटू cot, cosec x इंटू cot x dx प्लस c। देखो 1 साइन स्क्वायर बचा है तो एक साइन cosec हो जाएगा, cos बटे साइन cot हो जाएगा, ठीक। तो इसका तो जानते हो क्या होता है, इक्वल टू 2, इसका होता है माइनस cosec x प्लस c। बस ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। और कुछ देख, हाँ दिया है यदि x y बराबर 2 और x बराबर π/2 तो c की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए यदि y बराबर कितना 2 और x बराबर π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो y की वैल्यू मैंने 2 रख दिया और cosec क्यूब 90 डिग्री π/2 इक्वल टू -2 cosec x की जगह प्लस c। देखिए साइन का 1 होता है 90 पर, तो cosec का भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2, cosec 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका भी मान 1 हो जाएगा प्लस c, तो c इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। ये c की वैल्यू 4 यहाँ पर रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे, देखो जैसे ये वक्र हमने खींच दिया, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x, y पर खींची गई स्पर्श रेखा ये की प्रवणता जो है m, इसकी प्रवणता क्या होगी dy/dx, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर x प्लस y, उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। यही तो लिखा है ना कि x, y पर खींची गई रेखा की स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। इसकी प्रवणता क्या होती है dy/dx, ये हो जाएगी x प्लस y, ठीक है। अब बहुत ही इजी, dy/dx इधर कर लीजिए -y, यहाँ हो जाएगा x, द वैल्यू ऑफ t -1, वैल्यू ऑफ q इक्वल टू x, if -1 dx मींस e टू द पावर -x, सही है ना। y if इक्वल टू q if dx प्लस c। आगे कर लोगे, अभी इसके चलिए सॉल्व करने क्योंकि c की वैल्यू भी निकालनी है। किसको f1 मानेंगे, ये हो गया f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx माइनस d/dx ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx एंड होल ऑफ dx प्लस c। y x, इसका क्या हो जाएगा माइनस e की पावर -x, माइनस इसका 1 हो गया, इसका आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा e की पावर -x dx प्लस c। y e की पावर -x e की पावर -x, फिर माइनस का हो जाएगा ये प्लस c। यह वक्र कहाँ से जाता है 0, 0 से जाता है, तो 0, 0 यहाँ जब 0 लिखोगे y का मान तो सब 0 हो जाएगा, यहाँ पर जब x का मान 0 लिखोगे सब 0 हो जाएगा, यहाँ जब 0 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, एक बार 0 इसका मान हो जाएगा 1 प्लस c, तो c बराबर आ गया 1 और ये मान यहाँ पर रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और e की पावर x यहाँ से कट जाएगा, चाहे कॉमन ले लो तो इसके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ से e की पावर x, e की पावर -x, e की पावर -x कॉमन ले लो, ठीक, या कह दो e की पावर -x से पूरे को भाग कर देने पर, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी e की पावर x, ठीक। ना क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है
कि एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि जा रहा है कहाँ से, 0, 2। चलिए ये हो गया, ये कहाँ से जा रहा है, 0, 2 से वक्र जा रहा है। ठीक है, कहा गया इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो स्पर्श रेखा है x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होगी वो बराबर है किसके, देखिए जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है इसको हम dy बाई dx से लिखेंगे। लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल, फिर से पढ़ लीजिए सेंटेंस है कि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योगफल, अर्थात ये x प्लस वाई, ये निर्देशांकों का ये जो योगफल है, ठीक है, निर्देशांकों का योगफल उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। इस प्रवणता से ये 5 क्या है, अधिक है। ठीक है, तो बराबर कब होगा, जब इसमें 5 घटा दें। समझ में क्या लिखा है कि ये जो योगफल है इसकी प्रवणता से ये 5 अधिक है। ठीक है, ये 5 अधिक है तो बराबर कब होगा, जब इसमें से 5 घटा दें। तो ये आपका बनेगा dy बाई dx माइनस क्या कर लोगे y, इधर हो जा रहा x माइनस 5, p हो गया -1 और q हो गया x माइनस 5। ठीक है, if क्या आ जाएगा जानते ही हो, e टू द पावर -x, e टू पावर -x, फिर क्या हो जाएगा y q if कर लोगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, x e टू द पावर -x -5 e टू द पावर -x ds प्लस c। इंटीग्रेट करने के बाद आप ये वक्र कहाँ से जाता है, 0, 2 से, 0, 2 x की जगह 0 y की जगह 2 रखकर सेटिस्फाई कराओगे, c की वैल्यू निकल आएगी, वो यहाँ रख देना, बस आंसर हो जाएगा आपका।